मित्रों, गरुड़ पुराण जिनको पढ़ने से आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति मिलती है। एक पुराण ऐसा भी है जिसको पढ़ने और घर में रखने से ही जीवन में शुभता का आगमन हो जाता है। इसे मृत्यु से जोड़ा गया है। हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण के बारे में। इस पुराण के बारे में कहा जाता है किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद इसका पाठ करने से उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसमें मृत्यु के बाद का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है और हमें मृत व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। इस पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ जी के बीच हुई बातों का वर्णन किया गया है, जिसमें मृत्यु से पहले और बाद के कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य को जीवन भर कौन से कार्य करने चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। आज हम आपको गरुड़ पुराण के रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अपना शरीर त्याग कर मृत्यु लोक को जाना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को अमर माना जाता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह तो केवल शरीर बदलती है। एक बार विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी विष्णु जी से पूछते हैं, हे प्रभु, मृत्यु के पश्चात क्या होता है? तब भगवान बताते हैं, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 47 दिन तक उसकी आत्मा इधर उधर भटकती है और कई दिक्कतों का सामना करने के बाद वह यमलोक पहुंचती है। उसको लेने यमराज के 2 दूत आते हैं और यमलोक लेकर जाते हैं। फिर उसे वापस घर में भेज दिया जाता है। आत्मा 12 दिनों तक घर में ही रहती है। 13वें दिन आत्मा का पिंडदान किया जाता है। उसके बाद उसका सफर शुरू होता है। अगर किसी व्यक्ति ने गोदान किया हो तो वह गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी को पार करता है, नहीं तो इसे पार करते समय कई यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वैतरणी नदी को गंगा का रौद्र रूप माना जाता है, जिसमें आग की लपटें जलती रहती हैं। इसमें ऐसा लगता है जैसे आपको कोई डुबाने की कोशिश कर रहा है और कई सारे जीव आपको काट रहे हो। यह दृश्य बहुत ज्यादा भयानक होता है। इसको पार करने में 34 दिनों का समय लगता है, जिसके बाद वह यमदूतों के साथ यमलोक में पहुंच जाती हैं, जहां उसे सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। 13वीं क्यों मनाई जाती है? किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी 13वीं मनाई जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा घर में ही भटकती रहती है। उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वह मृत्युलोक तक का सफर तय कर सके। 13 दिनों तक पिंडदान किया जाता है। 11वें, 12वें और 13वें दिन मांस सज्जा और त्वचा का निर्माण होता है। फिर वह यमदूतों के साथ मृत्युलोक के लिए जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्युलोक तक जाने में आत्मा को 1 वर्ष का समय लगता है। अगर पिंडदान नहीं किया जाता है तो उस आत्मा को यमदूत घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं। अगर साल भर में कोई उस व्यक्ति के नाम पर पिंडदान या अन्नदान करता है तो उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि आत्मा में शक्ति आ जाती है। फिर वह अपने पाव पर यात्रा करती हैं। 13वीं 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार है, मृतक के परिजन को अपनी क्षमता के अनुसार मृत्यु भोज करवाना चाहिए। अगर वह कर्ज लेकर ऐसा करते हैं तो इससे मृत आत्मा को कष्ट होता है, और जो व्यक्ति पूर्वजों की संपत्ति को बेचकर ऐसा करने के लिए कहते हैं, उन लोगों को बाद में सजा दी जाती है। गरुड़ पुराण पढ़ना उचित है या नहीं? जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इससे लोगों के मन में डर हो जाता है कि जीवित व्यक्ति इसका पाठ नहीं कर सकता। इसके शुरुआत में ही इसके पाठ के महत्व के बारे में बताया गया है। यदि कोई मनुष्य इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो उसे विद्या, सौंदर्य, यश, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। इसका पाठ करने से व्यक्ति सब कुछ जान जाता है और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पुराण के पाठ करने, सुनने, सुनाने, लिखने और पुस्तक के रूप अपने पास रखने से व्यक्ति जो चाहता है उसे उसकी प्राप्ति होती है।
इसके पढ़ने से व्यक्ति के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की वृद्धि होती है। इस पुराण को सुनकर पुत्र प्राप्ति, सज्जन पति और विद्या की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ पाप से मुक्ति भी मिलती है। अकाल मृत्यु के बाद की सजा। अकाल मृत्यु के बाद भी मनुष्य को कई प्रकार के कष्ट होते हैं। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भूख द्वारा, हिंसक प्राणी द्वारा फांसी लगाकर जहर, अग्नि और पानी द्वारा मरता है तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे बेकार बताया गया है। इसे भगवान विष्णु ने भगवान का अपमान बताया है। आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा तब तक भटकती रहती है जब तक वह अपने जीवन काल को पूरा नहीं कर लेता। अकाल मृत्यु होती क्यों है? वेदों के अनुसार मनुष्य 100 वर्षों तक जीवित रहता है, लेकिन जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसकी आयु कम हो जाती है। अकाल मृत्यु के बाद पिंडदान और गीता का पाठ करवाना चाहिए। दुर्घटना, रोग और अन्य अकाल मृत्यु को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। अगर कभी आत्महत्या करने का विचार मन में आए तो इसके बाद होने वाले कष्टों के बारे में सोचना चाहिए, जिससे आत्महत्या का विचार मन में नहीं आएगा। दाह संस्कार क्यों किया जाता है? जब मनुष्य अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है तो उसके शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। फिर भी वह मनुष्य जीवन जीने की इच्छा रखता है और कष्ट में अपने जीवन को व्यतीत करता है। जब उसका अंतिम समय आता है तो उसे सभी लोग एक समान ही दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण गरुड़ जी को बताते हैं, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे लेने डरावने यमदूत आते हैं और व्यक्ति भयभीत होता है और शरीर का त्याग करता है। फिर घर के सभी सदस्य मृत व्यक्ति के शरीर के पास बैठते हैं। शरीर को अकेले नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि ऐसा करने से कोई बुरी आत्मा शरीर पर कब्जा ना कर ले। फिर शरीर को शमशान ले जाकर पुत्र द्वारा मुखाग्नि दे दी जाती है। जब शरीर आधा जल जाता है तो खोपड़ी को डंडे से फोड़ देते हैं। ऐसा करने से वह व्यक्ति अपने पूर्वजों के पास चला जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार दाह संस्कार से मृत व्यक्ति को पूर्वजों के ऋण से मुक्ति मिलती है। ऐसा न करने पर वह सैकड़ों साल पृथ्वी पर भटकता रहता है। दाह संस्कार करने के बाद सभी लोग स्नान जरूर कर ले। कभी भी अंतिम संस्कार रात में नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से मृत व्यक्ति को प्रेत योनि में जन्म मिलता है। इसलिए अंतिम संस्कार दिन में ही किया जाता है।